Meanwhile, the Defence Minister Rajnath Singh, who was visiting Srinagar today, has issued a stern warning to Pakistan, putting a rest to concerns over Pak's nukes. The Defence Minister said India will not tolerate Pakistan's nuclear blackmail, asserting that Pakistan is a rogue nation and cannot take care of nuclear weapons. He has urged global nuke watchdog IAEA to take over Pakistan's nuclear arsenal. Rajnath Singh's message echoes Prime Minister Modi's warning that New Delhi will not tolerate any nuclear blackmail from Islamabad. Prime Minister Modi, during an address to the nation, outlined clear terms under which India will engage with Pakistan in the future, if at all. As he met with troops in Srinagar, Raksha Mantri Rajnath Singh lauded the heroes of Operation Sindoor. He also said that the Operation Sindoor was the biggest action against terrorism by India till date, and that Pakistan will not forget the lesson taught by Indian forces. The Defence Minister stressed that if provoked, India will bleed Pak terror. Amid chants of Bharat Mata Ki Jai, he vowed that India will respond just like it has, because it is India's dharma to hit back against terror. क्या बात है। और आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। मैं आपके साहस और पराक्रम को तो जानता ही हूं, साथ ही साथ पहलगाम जैसी घटना के प्रति आपके गुस्से को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। साथियों, मुझे पता है कि पहलगाम के बाद आपके अंदर गुस्सा था, पूरे देश के अंदर गुस्सा था। मुझे पता है कैसा महसूस होता है जब धमनियों में बह रहा रक्त बेकाबू होने लगे। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आपने अपने गुस्से को सही दिशा देते हुए बड़ी बहादुरी और सूझबूझ के साथ पहलगाम का बदला लिया है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है
कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, वहां सुख और समृद्धि होती है, और जहां कुमति होती है, बुरी मति होती है, केवल दूसरों के हित की भावना होती है, वहां तरह तरह की विपत्तियां स्वाभाविक रूप से आती ही हैं। पाकिस्तान जिसका जीता जागता यह उदाहरण है। Let's cut across to India today, Shivani Sharma. Now, Shivani, to explain to the viewers the significance of this visit of the Defence Minister, especially after Prime Minister's visit to Adampur Air Base, and also the message that Rajnath Singh was sending out, not just to the countrymen, but also to the global community and the IAEA watchdog. Anjali, today's visit by Defence Minister Rajnath Singh to Srinagar has multiple messaging. It has a message for Pakistan, a message of very strong warning once again, a message to our soldiers of gratitude from our countrymen for what they have done, for their valor, for their courage, and a message to the international body, the IAEA, that Pakistan happens to be a country which cannot be trusted. It is a rogue nation. We cannot trust Pakistan because it has been giving out a lot of nuclear threats to India. India did not bow down to these particular threats. But yes, it is time when IAEA must take a cognizance of the fact, and it should keep all the nuclear weapons that Pakistan possesses under its control. So this is a big statement that has come from Defence Minister Rajnath Singh's visit to Kashmir. He also visited and met the heroes who were a part of the Operation Sindoor. He congratulated them. And very evidently, Anjali, his address was a reiteration of Prime Minister Narendra Modi's doctrine that we cannot take any kind of trade along with terror. We cannot take along any kind of relationship with Pakistan, as it has been the associate and sponsor of terror. So this is again a very strong message that comes from Defence Minister Rajnath Singh, that if you dare to misadventure, we are ready. Our troops are on a high alert, and the josh and the spirits were quite evident in those chants of Bharat Mata Ki Jai. Thank you, Shivani, for analyzing this visit and the message for us.